हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केएल स्टडी में। तो दोस्तों, इस सेशन में आज हम जानेंगे पुलिस की कौन सी पोस्ट क्या होती है, कौन सा अधिकारी क्या होता है, किसका कार्य क्षेत्र क्या होता है, सारी चीज़ें। और यहाँ पर जो पुलिस अधिकारियों के बारे में आपको बताया जाएगा तो वो सबसे बड़ी पोस्ट से लेकर के सबसे छोटी पोस्ट के क्रम में सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इससे पहले जो हमने लेक्चर डाला था उसमें आपको बताया था यूपीएससी के बारे में कि यूपीएससी क्या होती है, कौन कौन सी इसके माध्यम से परीक्षाएं कंडक्ट करवाई जाती हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, यदि आप वो जानकारी जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप किसी भी यदि पुलिस अधिकारी को पहचानना चाहते हैं तो कैसे उसको पहचानेंगे कि कौन सा अधिकारी क्या है। ठीक, और इसके लिए आपको कौन सी परीक्षाएं जो होती हैं उनको क्लियर करना होता है, तब जा कर के आप डीजीआई डीजीपी वगैरह बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपकी जो यूपीएससी है वो आपकी मुख्य रूप से 24 परीक्षाओं को कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो उसमें जो अखिल भारतीय जो आपकी मुख्य रूप से जो मुख्य एग्जाम माने जाते हैं वो आपके 3-4 होते हैं। सबसे पहले तो एक आईपीएस हो गया आपका, इसके बाद एक होता है आपका आईएएस, एक होता है आपका आईआरएस और एक होता है आपका आईआरएस हो गया, एक होता है आईएफएस। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से 4 परीक्षाएं जो है यूपीएससी के माध्यम से कंडक्ट करवाई जाती हैं। तो इसका जो एग्जाम्स पैटर्न है वो क्या रहता है, सबसे पहले प्री एग्जाम्स होता है, इसके बाद मेंस होता है और फिर आपका इंटरव्यू वगैरह होता है। तो इसमें रैंक पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी रैंक लेकर के आए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पद दिए जाते हैं। तो जो आपके पुलिस विभाग के पद होते हैं, जितने भी अधिकारी होते हैं, चाहे आपका आईजी हो, डीआईजी हो, डीजीपी हो, तो इनके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले यूपीएससी जो परीक्षा कंडक्ट करवाता है उसमें एक होती है आईपीएस। तो आईपीएस जब आप यहाँ पर आईपीएस की परीक्षा में अच्छी रैंक हासिल कर लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पर एक पद दिए जाते हैं। ठीक है, तो आईपीएस का फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या होता है। भारतीय पुलिस सेवा इसको हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत आपके पुलिस के सारे अधिकारी वर्ग आते हैं। तो सबसे पहले जो आईपीएस है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखने का। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था आईएएस। तो जो आईएएस होते थे वो कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त करते थे, मतलब जो कानून बनाए जाते थे उनको लागू करवाना इनका कार्य होता था। और आईपीएस जो होते हैं कानून व्यवस्था बनाए रखने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है जो आईपीएस होते हैं, इन्हीं से रैंक के हिसाब से आपको एसपी से लेकर के आईजी, डीआईजी, डीजीपी आदि बनाए जाते हैं। अब हम देखेंगे जो पोस्ट हैं आपकी पुलिस ऑफिसरों की, उनके फुल फॉर्म और कुछ उनके बारे में थोड़ी जानकारी भी देख लेंगे कि आप कैसे इनकी पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पुलिस के मतलब पद लिए गए हैं वो सबसे पहले आपको सबसे बड़ा अधिकारी मिलेगा पुलिस विभाग का, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर मतलब इस क्रम में चलते हुए सबसे छोटा जो होता है आपका कांस्टेबल जिसे कहते हैं, वहाँ तक की चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले होते हैं आपके पुलिस विभाग में डीजीपी। डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आपने खूब सुना होगा कि फलान व्यक्ति डीजीपी है। ठीक है, तो डीजीपी होता क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हिंदी में कहते हैं पुलिस महानिदेशक। आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करेंगे, ये एक तो पुलिस महानिदेशक होते हैं और अभी आगे चल के आप देखेंगे पुलिस महानिरीक्षक। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पर अधिकारी होते हैं। तो ये बहुत कम कहते हैं कि ये पुलिस महानिदेशक, यही कहते हैं कि ये डीजीपी है। डीजीपी का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस। अब पुलिस विभाग का यदि आपसे पूछ ले कोई भी व्यक्ति कि सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है तो वो डीजीपी ही होता है। इनकी जो वर्दी होती है उस पर 3 स्टार लगे होते हैं और जो डीजीपी है इसको कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है अपने राज्य में। ठीक है, कहाँ पर, अपने राज्य में कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। तो ये हर राज्य में होते हैं अपने अपने डीजीपी होंगे। ठीक है, उसके बाद एडीजी होंगे। तो आप देख लेते हैं सबसे बड़ा अधिकारी कौन हो गया आपका डीजीपी। अब दूसरा जो इससे छोटा रहेगा डीजीपी से वो होता है आपका एडीजी। इसका फुल फॉर्म एडिशनल डायरेक्टर जनरल, नाम से ही स्पष्ट है, एडिशनल मतलब अतिरिक्त महानिदेशक। तो ये क्यों बनाए जाते हैं, तो ये इनकी हेल्प करते हैं, किसकी, इनकी हेल्प करने के लिए एडीजी बनाए जाते हैं। मतलब यह जो है एडीजी, यह डीजीपी के अधीन कार्य करेंगे और इनको हम डीजीपी का जूनियर मानेंगे। क्या मानेंगे, जूनियर मानेंगे।
अब इनकी जो वर्दी है उस पर भी 3 स्टार लगे होते हैं। तो आप समझ गए डीजीपी क्या होते हैं, एडीजी क्या होते। अब देखिए तीसरा जो क्रम आता है वो होता है आईजी का पुलिस विभाग में। आईजी इसका फुल फॉर्म होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अर्थात पुलिस महानिरीक्षक इनको कहते हैं। यह पुलिस विभाग की तीसरी बड़ी रैंक होती है। इनकी वर्दी पर भी 3 स्टार होते हैं। तो अब आप कहेंगे इनकी पहचान करेंगे कैसे। 3 स्टार तो आपके डीआईजी की जो पद है उस पर भी है। तो इनके जो 3 स्टार होते हैं उनमें से 1 स्टार जो है वो सिल्वर होता है, ठीक है, वो आईजी होते हैं। अब आईजी की हेल्प के लिए डीआईजी बनाए जाते हैं। जिस तरह से डीजीपी की मतलब हेल्प के लिए एडीजी बनाए गए थे, उसी तरह से आईजी की हेल्प के लिए डीआईजी बनाए जाते हैं। डीआईजी मतलब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, मतलब पुलिस उप महानिरीक्षक। तो इनके अधीन ये कार्य करेंगे, इनसे जूनियर माने जाएंगे और इनकी वर्दी पर भी 3 स्टार होंगे। नेक्स्ट है एसएसपी, इसका फुल फॉर्म होता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। एसएसपी इस पद के लिए कोई विशेष परीक्षा यहाँ पर आयोजित नहीं की जाती है, ठीक है। क्यों नहीं की जाती, क्या ये पद यहाँ पर मान्य नहीं है? तो बिल्कुल है। यहाँ पर जो एसपी होते हैं वही कुछ वर्ष एसपी पद पर कार्य करने के बाद प्रमोट होकर के एसएसपी बनाए जाते हैं। इनके लिए कोई अलग से परीक्षा नहीं होती है। और यह जो है एसएसपी बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों, महानगरों, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एसपी अर्थात सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक। भारत के हर जिले में विशेष अधिकारी के रूप में भारत सरकार के द्वारा एक आपका एसपी बनाया जाता है। इनको बड़े ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का प्रमुख कहा जाता है। तो एसपी कई वर्षों तक अपने इस पद पर कार्य करने के बाद प्रमोट होकर के क्या बन जाते हैं, एसएसपी बन जाते हैं। नेक्स्ट होता है इसका पद पुलिस विभाग का एएसपी, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर होता है एसीपी, एसीपी आपने खूब सुना होगा, इसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, सहायक पुलिस आयुक्त। फिर होते हैं डीएसपी, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनको जो है सीओ सर्कल ऑफिसर भी कहा जाता है। डीएसपी को क्या कहते हैं, सीओ भी कहते हैं, अर्थात सर्कल ऑफिसर। यह ब्लॉक स्तर पर बनाए जाते हैं और सीओ जो होता है राज्य स्तरीय सिविल परीक्षा पास करके बनते हैं। अगला पद होता है इंस्पेक्टर, इसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, मतलब इनकी हेल्प के लिए। फिर हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल। तो सबसे छोटा जो पद होता है वो कांस्टेबल होता है, जिसे हिंदी में हवालदार कहते हैं। और सबसे बड़ा पद आपको बता दिया पुलिस विभाग का कौन सा होता है, तो आपका डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सबसे बड़ा पद है और पुलिस विभाग का सबसे छोटा जो पद है वो है कांस्टेबल, ठीक है। तो ये आपके हर राज्य में इसी क्रम में आपके पुलिस अधिकारियों की पोस्टें होती हैं, अधिकारी बनाए जाते हैं, डीजीपी, एडीजी, आईजी वगैरह। तो यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।